हे डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 को, जिसका नाम है बातचीत। तो बातचीत के हम लोग पूरे सारांश को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। साथ में उसका राइटर के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ आपको बता दें कि इस चैप्टर में पूरा आपको यानी A to Z तक आपको यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आपको यानी समझाया जाएगा। अगर आप पूरा बुक पर्सन को अच्छे तरह से भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपको साधारण भाषा में आपको यानी समझाया जाएगा, जो आपको बहुत ईजी तरीका से यानी 70% आपको यानी क्लास में ही जो है याद हो जाएंगे। तो बस आपको मात्र 10 से 15 मिनट देना और 10 से 15 मिनट के अंदर आप यानी 6 से 7 मार्क्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस अध्याय से, ठीक है, इस चैप्टर से। तो आपको बता दें, अगर आपका एग्जाम इस बार है, इस बार आपका बोर्ड एग्जाम है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे हिंदी के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत का लेखक आपको पता होगा कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो सबसे पहले हम उसका लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे, क्योंकि लेखक से जो आपको यानी 2 से 3 नंबर का यानी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। जो आप चैप्टर यानी यहाँ देख पा रहे हैं तस्वीर में, यही जो है बालकृष्ण भट्ट जी है, यहाँ जैसे देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, और इसका देखिए, इसका नाम जो है क्या, बालकृष्ण भट्ट है, आपको बता हो गया। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था, और निधन इसका 20 जुलाई 1914 को हुआ था। क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे कि बातचीत का लेखक कौन है, तो आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट है। इसका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। इसका निधन 20 जुलाई 1914 को। इसका निवास स्थान के बारे में अगर पूछा जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जो इलाहाबाद का नाम अभी वर्तमान में प्रयागराज है। आपको इलाहाबाद अगर ऑप्शन में ना रहे, प्रयागराज रहे, तो प्रयागराज आपको देना है। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद अगर उत्तर प्रदेश अगर नहीं दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी प्रयागराज रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखेंगे, इसका माता का नाम क्या है। इसका माता के बारे में भी आपको यानी पता होना चाहिए। इसका माता का नाम यानी पार्वती देवी, इसका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, यानी ये चीज याद रखिएगा, माता का नाम पार्वती देवी है, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। और ये जो है मतलब एक व्यापारी थे, इसके पिता क्या थे, एक व्यापारी थे। ठीक है, और ये जो है एक मतलब संस्कृत महिला जिन्होंने यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। शिक्षा प्रारंभिक संस्कृत अध्याय से 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रांस के परीक्षा पास किया था, और ये जो है मतलब हाँ स्कूल के अध्ययन किया था, और 1869 से लेकर 1875 तक प्रयोग मिशन स्कूल में अध्ययन किया था, और वैसी कॉलेज में ही जो इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गया था। कौन, यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इसका जो है 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया था। यानी 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक यानी मासिक पत्रिका यानी निकलना इसका शुरू हो गया था इसके नाम पर। ठीक है, चलिए इसका रचना क्या क्या है, इन सारे रचनाओं को यानी आपको याद रखना है, क्योंकि इसके रचना के बारे में भी आपसे सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से यानी कौन सा बालकृष्ण भट्ट का यानी रचना है। सवाल इस तरह का पूछा जाएगा, इसका माता का नाम क्या है, इसका पिता का नाम क्या है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम तो 100% आपको कहेंगे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक पर्सन से अभी आपको ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपका जो सारांश निकालेंगे बातचीत का, उसका बिल्कुल आपको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छे से उसको नोट भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि नोट ही तैयार करके लेके आए और चाहिए कि आपको उसको नोट कर लेना चाहिए। अगर आप लोग सारांश देखिए, आपको सारांश जो पूछा जाता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। कहेंगे कि बातचीत चैप्टर का आपको सारांश लिखिए, तो 5 नंबर के बारे में आपको यानी 5 नंबर पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर अपना यानी जेब में आप यानी सेव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका सारांश को अच्छे से समझना है। तो हम लोग पहले देखते हैं इसका रचना क्या क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट का क्या है, उपन्यास था, जिसमें उपन्यास में रहस्य का कथा है, नूतन ब्रह्मचार्य है, औजान एक सुजान मतलब सौजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसाल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का भाव, ये भी उसी का ही है। आगे देखेंगे इसका नाटक जो है क्या है, पद्मावती इसका नाटक है। क्या है इसका नाटक जो है, पद्मावती, हाँ, किरातार्जुन, वेनी संहार, हाँ, विशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वैर, शिक्षादान, चंद्रसन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघानन वध, कट्टर सुम, ये जो है इन सारे इसका क्या है मतलब ये आपको बिल्कुल पता होगा। इसका नाटक है, किसका यानी बालकृष्ण भट्ट का, ये सारा आपको यानी बिल्कुल नाटक है। ये सब सारे चीज आपको यानी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका रचना आपको हम सब बता रहे हैं, पहले इसका उपन्यास बता दिए, इसका नाटक भी बता दिया। अब हम इसका प्रहसन के बारे में बात करें, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, जो ये 3 ये इसका क्या है यानी प्रहसन है। उसका मोटा मोटी ये निबंध जो है लगभग कितना यानी 1000 के आसपास जो है मोटा मोटी निबंध ये लिख सके हैं। 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है इसका, लगभग 100 जो है इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखा जाता है। भट्ट निबंध नाम से 2 खंडों में मतलब क्या 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया। लगभग मोटा मोटी आपसे पूछा जाएगा सवाल के बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी कितने निबंध लिखे हैं, तो आपको याद रखना है 1000 प्लस, यानी जो इसका यानी 1000 मोटा मोटी जो है वो
निबंध लिखे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आपको लेखक के बारे में आपको हम जानकारी दिया। अभी जो लेखक कौन थे? ये बालकृष्ण भट्ट जी थे। इसके बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलता है। इसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था, निवास स्थान कहाँ है, ये सारा चीज आपको यानी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग बात करते हैं 12th क्लास चैप्टर 1 वही बातचीत का। अब हम लोग चलते हैं सारांश को। ठीक है, बातचीत का लेखक के बारे में हम लोग समझ गए, क्योंकि वहां से आपका सवाल 2 से 3 नंबर का पूछता है, तो हम लोग को इसलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। जहां 2 से 3 नंबर आ रहा है हमको, ठीक है, तो वहां सिर्फ देख लेना चाहिए। ठीक है, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से यानी देखना है। अब आप बात करते हैं हम लोग बातचीत। आपको सवाल यहां से बनता है क्या? बातचीत के बारे में आप यानी सारांश लिखे। ठीक है, 5 नंबर का रहता है। अगर आप पूरा बुक को अगर अच्छे से अगर देख लेते हैं, देखिए हम बुक का भी हम कॉपी करके यहाँ रखा है। देखिए ये देख रहे हैं, ये बुक है, ये किताब से आपको यानी बिल्कुल इसका हम लोग शॉर्ट तौर पर हम लोग इसको यानी तैयार किए हैं, और आपको बिल्कुल उम्मीद है कि आई होप आपको यहाँ शॉर्ट में पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। बातचीत शीर्षक देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध यानी आधुनिक काल के प्रसिद्धकार। ये आधुनिक काल के प्रसिद्धकार थे कौन? यानी बातचीत के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट जो थे, यानी आधुनिक काल के प्रसिद्ध ये निबंधकार थे। कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार थे। कौन? यानी बालकृष्ण भट्ट। कौन? कहाँ का? यानी आधुनिक काल के। ठीक है, और इसके द्वारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा यानी लिखा गया है, और ये निबंध है। आपसे सवाल पूछा गया बातचीत क्या है? निबंध है या मतलब कविता है या क्या है? आपको यानी नाटक है, इसके बारे में पूछेगा तो आप याद रखिएगा। आप ये जो है बालकृष्ण भट्ट क्या मतलब बातचीत क्या है? निबंध है। ठीक है, एक नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल अब क्लियर हो जाता है, और दूसरा नंबर यहाँ से भी आपका क्लियर होता है कि मतलब ये जो थे यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे यानी किस काल के कवि है। तो यहाँ से भी आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा आधुनिक काल के हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वक्त शक्ति के लेखक ने ईश्वर को वरदान बताया है। देखिए वक्त शक्ति यानी मनुष्य को जो वक्त शक्ति दिया है, ये ईश्वर का यानी वरदान है, यानी तोहफा है। तोहफा के तौर पर हर मनुष्य को दिया गया है। तो बिल्कुल ये सही बात कहा है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वक्त शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वह कहते हैं, देखिए मनुष्य के अंदर अगर वक्त शक्ति ना होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कौन कह रहा है? यानी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। वक्त शक्ति यानी अगर मेरे अंदर बोलने की ताकत कुव्वत अगर नहीं होती, अगर हम अपने बातों को दूसरे के पास प्रकट नहीं कर पाते, यानी कोई भी अगर हम नहीं, किसी को अगर ये वक्त शक्ति ना होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। आप 1 मिनट अपना कल्पना कीजिए, अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर वक्त शक्ति ना होता, यानी अगर उसके अंदर बोलने का क्षमता या उसके अंदर मतलब ताकत नहीं होता, तो इस गूंगी सृष्टि यानी ये जो संसार है, इस संसार में लोग किस तरह रहता है? यानी बिल्कुल चुपचाप शांत एकदम, बस कुछ भी नहीं, मतलब किसी से बात नहीं, एकदम बिल्कुल सुकून शांत मतलब रहता। ठीक है, अगर ये वक्त शक्ति दिया है, तब हम अपने बातों को अपने मतलब मजबूर या अपने जो भी अंदर मेरे अंदर कष्ट है, मेरे अंदर खुशी है, जो भी है सारा चीज हम लोग दूसरे के सामने क्या है यानी जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये जो है किसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं? ये वक्त शक्ति के माध्यम से कर पा रहा है। किसके माध्यम से? वक्त शक्ति के माध्यम से कर पा रहा है। इसलिए लेखक कहते हैं कि वक्त शक्ति जो है मनुष्य के लिए क्या है? एक वरदान है। ठीक है, ये ईश्वर के दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल सही है, अगर वक्त शक्ति ना होता तो मनुष्य एक दूसरे के पास अपना भावना को प्रकट नहीं कर पाता। साथ साथ में आपको बता दें, अगर मान लीजिए आपको अगर भूख लग जाती तो आप यानी क्या बोलते? किसी से कैसे मांगते? तो आप मतलब एक मतलब ये वाली बात है, आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप कैसे उसको अपने समझा सकते थे कि हमको इस चीज की जरूरत है? तो ये वक्त शक्ति का ही है, जो वक्त शक्ति मनुष्य के अंदर है। तो हम लोग आज सबसे बात कर पा रहे हैं, जैसे कि आज हम आपको क्लास में हम पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से कर पा रहे हैं? ये वक्त शक्ति के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब जो है बातचीत वक्ता को स्पीच की तरह नाच। देखिए अब जो है बातचीत और स्पीच ये बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज आपको पता होगा। देखिए बातचीत जो है मतलब क्या होता है? 2-3 आदमी मनुष्य के अंदर होता है, नहीं जो असल बातचीत जो कहता है कि 2 ही आदमी में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ जो है क्या स्पीच की बात आ जाता है। तो देखिए स्पीच में जो होता है क्या होता है, अपने आप को क्या करना पड़ता है? दूसरों के सामने क्या नाच। यहाँ बता रहा है ना कि बातचीत की वक्ता स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी के मजेदार बनने के लिए खाने पीने या मतलब फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत आती आवश्यक है। तो देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ जो है, जैसे हम लोग अगर स्पीच अगर करते हैं तो हम देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे हम लोग पहले उसको हम लोग बताते हैं कि आप लोग बहुत सारे भीड़ में आए हैं, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप मेरे वजह से आप लोग यहाँ आए हैं और इतना समय से आप वेट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आप यानी किसका यानी ये स्पीच के माध्यम से यानी नाच नखरे के माध्यम से ये जाहिर करके बता सकते हैं। लेकिन बातचीत में इस तरह नहीं होता है। बातचीत में वक्ता को स्पीच के तरह नाच नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस तरह का यानी स्पीच में होता है, यानी
खराज जाहिर करने का मौका दिया जाता है। ये किसमें दिया जाता है? स्पीच में दिया जाता है। लेकिन यह बातचीत में इस तरह का नखरा जाहिर करने का यानी नहीं दिया जाता है। जैसे कि मनुष्य के लिए जैसे खान पान वगैरह की सबकी जरूरत होती है, उसी तरह मनुष्य के लिए, हर आदमी के लिए जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? खाना पीना, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है। वैसे ही बातचीत मनुष्य के लिए एक बहुत ज्यादा यानी आवश्यक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर बातचीत ना होता, अगर हम मेरे अंदर बातचीत हम किसी के माध्यम किसी के साथ अगर नहीं कर पाते, अगर मेरे अंदर कुछ अगर तकलीफ, दुख, दर्द अगर मेरे अंदर छिपा है तो हम यानी दूसरों को नहीं बता पाते। अगर मनुष्य के अंदर कहा जाता है ना कि एक मनुष्य के अंदर धुआं एक मवाद के तरह मतलब अंदर में रहता है, जब तक आप दूसरे के सामने अगर आप इस चीज को प्रकट नहीं करते तब आपका मन जो है हल्का नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कभी देखिएगा, रियलाइज कीजिएगा, जब आप दुख में रहते हैं, जब आप यानी टेंशन में रहते हैं, कोई चीज में परेशान है, अगर आप दूसरे के सामने अगर उस चीज को अगर बोल देते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? मन जो है क्या हल्का हो जाता है। ठीक है, आपका मन हल्का हो जाता है, आपको सुकून जैसा फील होता है। तो वो किसके माध्यम से कर पाते हैं? आप बातचीत के माध्यम से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम आपको वक्त शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वक्त शक्ति मनुष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और वक्त शक्ति अगर ना होता है तो ये गुंगी दृष्टि का क्या होता है? बिल्कुल चुपचाप रहता, शांत रहता। ठीक है, तो ये आपको यानी बिल्कुल इस तरह का सारांश लिखना है, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं इसी टाइप को आपको यानी बिल्कुल नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, और इसको सारांश आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको 6 से 7 नंबर अपना पैकेट में आपको सेव करना है मेरे दोस्त, आपको हम बता रहे हैं, आप अच्छे से इस चैप्टर को, अध्याय को अच्छे से देख लीजिए, आपको यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ से आप, हाँ, पानी पीने इत्यादि जरूरत होती है, उसी तरह बातचीत भी मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरत है। जब तक अगर बातचीत नहीं करेंगे तो आपको सुकून चैन नहीं मिलेगा। आप रियलाइज कीजिए, अगर आप एक कमरे में बंद हो जाइए, 5 दिन के लिए बंद हो जाइए, आपके पास ना फोन रहेगा कुछ रहेगा, तो आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, एकदम अजीब लगेगा। जब तक आप बात नहीं करेंगे किसी से, तब तक आपको सुकून चैन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही है एक वक्त शक्ति, बातचीत के माध्यम से हम अपना जाहिर करते हैं। ठीक है, हर चीज इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आपको हम बताएं कि मन हल्का हो जाता है, चित्त हल्का हो जाता है, स्वच्छ आ जाता है, और मवाद को हृदय में जमा रहता है, वह भाप बनकर उड़ा जाता है। देखिए, ये जो होता है अंदर में जितने सारे चीजें आपके अंदर जमा रहता है, यानी मवाद, यानी मतलब जो भी आपका यानी बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा जो भी आपके अंदर रहता है, वो अगर आप दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाप बन करके यानी उड़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बात करने से आपका यानी जितने सारे मवाद वगैरह है, सारा ये आपका भाप बन करके चला जाता है। ठीक है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं, यानी कौन कहते हैं? बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की रूप जो है साक्षात्कार होता है, और लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। ठीक है, यानी कौन का, किसका मत है ये जो मत है किसका है? आप देखिए, बैन यानी किसका है? ये बैन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। अगर मान लीजिए, अगर मेरे अंदर हम बोल नहीं पाते, वक्त शक्ति नहीं होता, अगर हम एजुकेटेड रहते, हम पढ़े लिखे खूब रहते हैं, ठीक है, और एक मेरे साथ जाहिल भी रहता, तो अब उन दोनों में से कंपेयर कोई कर पाता? नहीं कर पाता कि ये जाहिल, दोनों जाहिल है। कोई कहेगा क्या दोनों जाहिल है? क्योंकि हम बातचीत के माध्यम से ही मेरा वो जो है साक्षात्कार होता है, रूप जो होता है साक्षात्कार होता है, और ये कहेंगे कि हाँ ये जो है एजुकेटेड पर्सन है और ये जाहिल है। इस तरह का मतलब मेरे अंदर, मतलब वो एक बोलने के माध्यम से ही जो है मेरा पता चलता है कि इसका पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, ये सारा चीज जो है किसके माध्यम से चलता है? यानी बोलने के माध्यम से ही जो है मेरा रूप जो है साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये किसने कहा था? बैन जॉनसन कहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। जब तक अगर आप बोल करके किसी को नहीं कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं या वो, तो मतलब आपको आपके बारे में नहीं जानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या है। आपको शक्ल देख करके आपका वो जो है कोई भी इंसान जो है नहीं बता सकता है कि आप एजुकेटेड पर्सन है, आप एक टीचर है, आप एक मतलब एक आईएएस ऑफिसर है, या एक आईपीएस ऑफिसर है, या आप यानी कोई भी दिस डेट जो भी है, आप यानी नहीं कह सकते। जब तक आपका यानी बोली से, आपका यानी बोल से, बातचीत से अगर जब तक आपको नहीं बात करेंगे, तब तक ये बातचीत जो है मतलब बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये किसका मत है? ये बैन का मत है कि मनुष्य जो है जब मतलब क्या बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। देखिए, बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पूरा चैप्टर लगभग 3 से 4 इसका है, जैसे कि आपको हम बताएं, आपको यहाँ बिल्कुल पूरा सारांश आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी चैप्टर में। ठीक है, बहुत आसान तरीका से, सिंपल भाषा में। तो आप लोग इसलिए अच्छे से इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है कि आपको किस तरह का मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है सब बच्चों को? एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने सारे बच्चे हैं, आप लोग एक बार लाइक करके दबा करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहता है
लेखक ने बातचीत के प्रकार भी बताया है। क्या बताया है? लेखक ने बातचीत के कई प्रकार बताया है। तो लेखक जो है कहते हैं कि एडिसन का मत है, यानी एडिसन एक विद्वान है, उसका मत है, उसका कहना है कि देखिए असल बातचीत जो होता है यानी कितने व्यक्तियों में होता है, सिर्फ दो ही व्यक्तियों में होता है। असल बातचीत जो है मनुष्य क्या होता है, असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल बातें हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, हम भी मानते हैं और आपको भी मानना पड़ेगा। देखिए अगर आप अपना बात को यानी कहाँ साझा कर सकते हैं, दिल की भावनाओं को आप कहाँ बोलते हैं, अपने मन की बातों को आप कहाँ बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो है अब आपने किसके बात बोलते हैं, जब आप लोग दो आपस में बात करते हैं। तो जब असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। ये किसका मत है? एडिशन का मत है, बिल्कुल 100% ट्रू है। ये चीज आपको मानना पड़ेगा, ये 100% बात है। ठीक है, और यहाँ जो है तब अपना हम जो एक दूसरे का मतलब दिल की अपने गहराई से अंदर से सारा बात हम दूसरे को शेयर करते, मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं। बस दो ही व्यक्ति में जो है असल बातचीत होती है। और दूसरा इसका प्रकार क्या बताया, लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत केवल क्या है, फॉर्मेलिटी होती है। जब फॉर्मेलिटी यानी फंडी एंजॉय वगैरह था, इस तरह का यानी बात होगा। जब 3 आदमी बात करेंगे तो क्या इस तरह के यानी बातें करेंगे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में यानी बातचीत का हुनर होता है। ठीक है, तो लोगों में बिल्कुल सही बात है। जब यानी फॉर्मेलिटी होता है, ये 3 असल बातचीत जो है मतलब असल बातचीत दो ही व्यक्ति में होता है, 3 लोगों के बीच बातचीत जो है क्या केवल क्या फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यूरोप में लोगों में बातचीत का हुनर है, यानी बातचीत का हुनर है कहां पर, यानी यूरोप में। एक क्वेश्चन आप लोगों से, ये क्वेश्चन है आप लोग का इस पार्ट का ही है, जब दो बुढ़िया आपस में जब बातें करें तो वो किसके यानी किस चीज की बात करेंगे, वो जो बात करेंगे किसके बात करेंगे, वो जमाने की बात करेंगे। दो बुढ़े आपस में होगा तो वो जमाने की बात करेंगे, लेकिन दो बुढ़िए आपस में अगर बातचीत करेंगे तो वो किसकी बात करेगा, ठीक है, अपना बहू एंड बेटी की बात करेंगे। कौन, अगर आपस में दो बुढ़ी अगर बात करते हैं यानी तो वो किसकी बात करेंगे, वो मतलब सॉरी एक वर्ड जो हम यहाँ गलत बोल दिए, बुढ़ी नहीं बोलना चाहिए, बूढ़ी बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो अगर आपस में अगर जो बात करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, यानी दो बूढ़ी आपस में अगर बातचीत करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, अपने बहू एंड बेटी के बारे में बात करेंगे। अगर वहीं अगर एक दो बुढ़े आपस में मतलब दो बूढ़े आपस में अगर बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, वो जो है बिल्कुल मतलब यानी जमाने की बात करेंगे। ठीक है, अगर दो दो यंगेस्ट यानी दो नौजवान लड़का अगर आपस में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ये तो आप लोग कमेंट करके बताओ। जब दो लड़का आपस में बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसको यूरोप में लोग क्या कहा जाता है, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुनने का मतलब कान अत्यंत सुख मिलता है। यानी जिसे मतलब क्या होता है, यूरोप के लोगों को यानी जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यूरोप के लोगों को बातचीत करने का बहुत ही अच्छा हुनर है। उन लोग उसका बात अगर सुनेंगे अगर यूरोप के लोगों का, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, कहाँ का ये, यूरोप के लोगों का अगर बातचीत अगर आप सुनते हैं तो उसको यानी इसलिए कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, यूरोप के लोगों का बातचीत करने का बहुत ही हुनर जो है बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस हृदय में गोष्ठी भी कहते हैं कि अंत बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट जो लेखक कहते हैं, एक बात कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए। क्या, हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम जो है तरीका है। यानी अपने आप से ही बात करना जो बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। अगर इस जमाना इस संसार में, ये जो संसार है ना बहुत अभी जो है ये है, अगर आप किसी के सामने अपने बात को अगर प्रकट करते हैं तो वो बाद में आपका क्या करता है, वो मजाक बना देता है। ठीक है, मजाक उड़ा देता है। तो इसीलिए अगर आपको उत्तम बातचीत करने का तरीका जो होता है अपने आप से ही, ऐसा अपने अंदर हुनर लेके आओ, अपने अंदर एक ऐसा शक्ति लेके आओ जो सिर्फ अपने आप से ही बात करो, और वही जो है उत्तम तरीका माना जाता है। ठीक है, ये अभी ये जो है बहुत ये जमाना है जो अभी जो है बहुत बिगड़ गया है। ठीक है, आप अगर किसी सामने अपना मतलब दिल की बातों को अगर दूसरे के पास शेयर करते हैं तो वो चीज आपका फिर बाद में वो मजाक बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप इसके बारे में हम पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किए। इस चैप्टर में आपको पूरा अध्याय को आपको हम पूरा करने का इस शॉर्ट माध्यम से आपको हम बताएं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बातचीत ये बुक है जो आपका बातचीत का बुक ये चैप्टर है, देखिए इसी किताब से ही आप लोगों को जो अभी कवर करवाया है, यही किताब से हम शॉर्ट नोट बना करके आप लोगों को नोट्स बना करके अभी हम आपको पेश किए, यही सेम है, आप पढ़ लीजिए इसी को। ठीक है, ठीक है, आप सेम ही होगा, कुछ भी नहीं होगा अलग। ठीक है, सेम ही होंगे, ठीक सेम ही होंगे, कहीं कुछ भी अलग नहीं होगा, वही सेम ही आपको जहां से सारा चीज हम आपको ढूंढ निकाले हैं। ठीक है,
तो देखिए जैसे आप माहौल में रहेंगे वैसे आपका यानी माइंड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ कहा जाता है ना कि दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तन पास पास सटा के रखेंगे जो तो एक का असर दूसरे पर में पहुंच जाता है, अर्थात यानी दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे दो आदमी पास बैठे हो तो एक दूसरे का यानी एक दूसरे पर यानी पहुंच जाता है, असर उसका पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी या नहीं, तब बोलने को यानी कौन कहता है। ये चीज जो है बिल्कुल आपको हम बताने का प्रयास किए इसमें, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, पूरा फिर आपको पूरा बुक को ही अच्छे से हम समझाने का प्रयास करें। लेकिन आपको कहीं भी घूमने इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको आप इस क्लास को और अच्छे से मजेदार तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हम बता दें कि एक हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, जिस बैच का नाम है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे, लेकिन आज पार्ट 1 को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 आज आप लोग का कवर हो गया। पार्ट 1 में आपको यानी इसका थ्योरी को हम समझाए हैं, लेकिन आप पार्ट 2 में जो है कल नेक्स्ट क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, तब आपका बिल्कुल पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है। ये न्यू बैच जो है 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए इस बैच को परचेस करने के लिए। आपको बता दें कि इसमें जो आपको यानी डेली लाइव क्लास होगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवेक क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वीकली आपका टेस्ट होगा, ठीक है, मंथली टेस्ट होगा। आप देखिएगा इसमें मंथली टेस्ट हो जाएंगे, आपका मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, ऑल चैप्टर वाइज आपको मतलब वीडियो लेक्चर वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको सारा चीज का यानी मतलब हेल्प किया जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ देखिएगा ये जो है बैच जो है 2024 का स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच आखिर एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो रहा है, यूट्यूब पर भी स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब में आप देख पा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यही क्लास आपको इतना सारा सुविधा जो आपको यानी एक कोर्स के माध्यम से आपको दिया जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडमिशन। तो एडमिशन के लिए आपको बिहार बोर्ड स्टडी एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको यानी उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड बिहार बोर्ड स्टडी ऐप आपको प्ले स्टोर से जाकर के करना है। उसके बाद इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लक्ष्य बैच, यानी बैच का नाम क्या है, लक्ष्य बैच, जिसका प्राइस है 2999 रुपया, ठीक है, 2999 रुपया। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए ऑफर चल रहा है, ये आपको इस तरह का सुनहरा अवसर कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऑफर के माध्यम से अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो आप 100% अपना तैयारी को जो है बिल्कुल मस्त कर लेंगे। इसमें जो आपको यानी क्या दिया जाएगा, इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच, आपको जाना है और लक्ष्य बैच को परचेज करना है। मात्र 499 रुपया में इस कोर्स को आपको मिल रहा है, मात्र 499 रुपया में, मात्र ओनली 499 रुपया में ये कोर्स मिल रहा है, जहां 2999 रुपया का कोर्स आपको मात्र है 499 रुपया में मिलता है। ये सारा सुविधा जो आपको ऊपर में हम दिखाए, ये सारा सुविधा इस कोर्स में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जल्दी जाइए और इस कोर्स को जाकर के परचेज कीजिए। अगर आप वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको यानी सेंड करना है, ठीक है। तब आपको जो है यहाँ से मतलब कोर्स में यानी ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर इन सारे चीज की सुविधा भी ना रहे तो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से भी हमें आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना जो है बिल्कुल बैच को परचेज कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं अपना एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल करीब आ रहा है और आपको बिल्कुल एफर्ट लगाना चाहिए, अपना तैयारी में आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे 9162055090, ठीक है। इस नंबर पे आपको हमें कॉल करना है और ये आप बिल्कुल आपको यानी हेल्प किया जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आज पार्ट 1 में जो है हम लोग यानी इसका पूरा सारांश को समझे और बिल्कुल उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।